जो श्लोक संख्या 42 है, इसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो अंतर विस्तार, जो लोकालोक पर्वत का अंदर का जो विस्तार है तो उतना ही विस्तार बाहर का भी है। तो आलोक वर्ष है जो सुमेरु पर्वत से लेकर के और लोकालोक पर्वत के बीच में, हाँ, ये लोक वर्ष है, यानी इसमें सब सूर्य का प्रकाश आ रहा है। और फिर आलोक वर्ष है, लोकालोक वर्ष के, लोकालोक पर्वत के बाहर का जो हिस्सा है वो आलोक है, यानी बिल्कुल अंधकार है। तो उसका भी परिमाण उतना, उसका भी विस्तार जो है उतना ही है जितना कि सुमेरु पर्वत से लोकालोक पर्वत के बीच में विस्तार है। तो 12.5 करोड़ योजन का जो विस्तार है सुमेरु पर्वत से लोकालोक पर्वत तक का है। और लोकालोक पर्वत के बाहर का जो है अंधकार, आलोक, तो वहाँ अंधकार है, तो वो भी जो है 12.5 करोड़ योजन का है। तो सुमेरु पर्वत से ब्रह्मांड की जो दीवार है वो 25 करोड़ योजन की है, और कुल मिलाकर के जो व्यास है वो 50 करोड़ योजन का है। तो फिर यहाँ बताते हैं कि यद बहिर्लोका लोकाचरा, तो अब लोकालोक पर्वत के बाहर और जो आलोक वर्ष है उसके बाहर योगेश्वर गति विशुद्धाम, योगेश्वरों की विशुद्ध गति बताई जाती है। तो यहाँ प्रभुपाद ने जो भगवान श्री कृष्ण की घटना का वर्णन कर दिया है तो वो श्लोक में नहीं है, ये अनुवाद में प्रभुपाद ने डाल दिया। तो इसमें बहुत मतलब जो है विस्तार है जो प्रभु जी ने बताई कथा, तो बड़ी विस्तृत कथा है, भागवत के 10वें स्कंद में जो मिलती है। तो इसमें हमें एक बात ये समझनी है कि जो ब्राह्मण के 9 पुत्र थे और 10 पुत्र भी जो महाविष्णु ने हरण कर लिए, तो क्यों हरण कर लिए, प्रभुपाद जी व्याख्या देते हैं कि क्यों हरण कर लिए, कि वे भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे, अर्जुन के साथ कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। अब अर्जुन और कृष्ण दोनों का दर्शन करना है, तो भगवान जो है तब तक चुप ही बैठे रहे, और ब्राह्मण जो है निंदा कर रहा है, भगवान की निंदा कर रहा है, तो भी भगवान चुप बैठे क्योंकि जब समय आएगा तभी वो जो है ब्राह्मण के पुत्रों को लाएंगे, तो अर्जुन तो है नहीं, तो भगवान जो है चुप बैठे हैं और ब्राह्मण निंदा भी कर रहा है, निंदा भी सुनते हैं। और 9 पुत्र जो है इस प्रकार से उसके जो है ब्राह्मण के मतलब शरीर छोड़ के चले गए। फिर भी शरीर मिलता था, लेकिन जब अर्जुन ने कहा कि मैं रक्षा करूंगा, इस बार तो शरीर भी नहीं मिला, शरीर के सहित ही अदृश्य हो गया। और फिर अर्जुन जब आत्महत्या करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण को कहते हैं चलो मेरे साथ, अब मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब पुत्र दिखाता हूँ। तो भागवत में बताया गया है कि उत्तर दिशा की ओर भगवान चले। अब उत्तर दिशा की ओर चले तो ब्रह्मांड के आवरण में अगर जाना है तो उनको जाना चाहिए दक्षिण दिशा की ओर, वो ज़्यादा पास पड़ता है, क्योंकि सुमेरु पर्वत अभी उत्तर दिशा में सुमेरु पर्वत है, फिर उस सुमेरु पर्वत से फिर ब्रह्मांड के आवरण जाना पड़ेगा, तो बहुत दूर पड़ेगा। तो उत्तर दिशा में तो और ज़्यादा दूर है ब्रह्मांड का आवरण। लेकिन भगवान कृष्ण की दृष्टि जो है इतनी दूर की है कि ब्रह्मांड के आवरण के बाहर भी उन्हें किस दिशा में जाना है, जहाँ महाविष्णु है। तो कारण समुद्र है, तो कारण समुद्र में तो हमारे जैसा ब्रह्मांड बहुत से हैं जो तैर रहे हैं, लेकिन उस कारण समुद्र में भी कौन से स्थान में भगवान महाविष्णु हैं जिनके श्वास से सब ब्रह्मांड निकले हैं, भगवान श्री कृष्ण को वो भी पता है। इसलिए ब्रह्मांड के किस बिंदु से भगवान बाहर निकलेंगे कि वो सीधा पड़ेगा कारण समुद्र में जो महाविष्णु का जो स्थान है। तो भगवान जो है इसलिए ऐसे देखने में लगता है कि ब्रह्मांड के आवरण को पार करने के लिए इतनी दूरी उन्होंने भगवान ने ज़्यादा तय करी कि उत्तर दिशा में गए, दक्षिण दिशा में जाते तो ब्रह्मांड के बाहर जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन ब्रह्मांड के बाहर निकलने के बाद भी जो है उनको देखना है कि किस दिशा में जाना है, तो भगवान ब्रह्मांड के अंदर से ये दिशा निश्चित करते हैं कि उत्तर दिशा में जाना है। और उत्तर दिशा में लोकालोक पर्वत को जो है पार करना था, तो लोकालोक पर्वत को जो है भगवान पार नहीं करते हैं, क्योंकि लोकालोक पर्वत की ऊंचाई में जाएंगे फिर उससे नीचे उतरेंगे तो बहुत ऊपर है, तो इसलिए भगवान लोकालोक पर्वत को भी जो है पार कर जाते हैं। वैसे ही पार कर जाते हैं जैसे ही कोई व्यक्ति अंधकार को पार करता है।
तो भगवान का रथ है ना, तो वो जो है पार कर जाता है। और वो जो है अंधकार, बहुत बड़ा अंधकार है, और ब्रह्मांड के आवरण को पार करके जब जाते हैं तो हजारों सूर्यों के समान प्रकाश है। तो प्रभु जी ने बताया वो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है। अर्जुन की आंखें भी चौंधिया गई हैं। तो भगवान जो है वहाँ जब जाते हैं तो फिर वो जो भूमा पुरुष बताया गया है जो महाविष्णु है, तो वो जो है अर्जुन और कृष्ण से कहते हैं कि मैंने आप लोगों का दर्शन करने के ही लिए ये कार्य किया है। और अर्जुन जो है समझ नहीं पाएगा। अर्जुन एक जीव है और भगवान श्री कृष्ण जो है परमेश्वर है। तो परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, ये जीव नहीं जानता है। इसलिए भगवान कहते हैं न तुम वेत्थ परंतप तान्यहम वेद सर्वाणी न तुम वेत्थ परंतप। अर्जुन का सौभाग्य कितना है कि श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन अर्जुन नहीं समझ सकते हैं श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री कृष्ण के रहस्य अर्जुन नहीं समझ सकते। अर्जुन का इतना सौभाग्य है कि भगवान के साथ जो है अर्जुन भी जो है वहाँ गए। और अर्जुन का इतना सौभाग्य है कि महाविष्णु भी अर्जुन का और कृष्ण का जो है दर्शन करना चाहते हैं। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुआ, तो अर्जुन का इतना बड़ा महत्व है कि भगवान के साथ रहते हैं और भगवान ने अर्जुन के हाथों जो है पृथ्वी का भार उतरवाया। तो ये सब जो है भगवान की ऐसी महिमा है। हरे कृष्ण। यहाँ पर 45वें श्लोक में और लोकालोक पर्वत के बाहर आलोक